everyone, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about the important questions of chapter number 6. So 6 chapter application of derivatives है और CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 एक्सरसाइजेस इस चैप्टर से एक्सक्लूड कर दी गई हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज एंड फोर्थ एक्सरसाइज. तो जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी टिपिकल थी, उसमें अप्रॉक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो था, एंड जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो इजी थी बट CBSE ने वो हटा दी है. सो इन दोनों एक्सरसाइज को हटा के अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं वो मैक्सिमा मिनिमा है एंड टैंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप एंड इक्वेशन निकालना एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. सो इन्हीं क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं. So let's start the video. So we have the first question, find the slope of tangent and x is equals to 1 to the curve y is equals to x cube minus 3. So इसकी हमें स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है. सो इसके लिए हम सिंपली से डिफरेंशिएट कर देते हैं dy अपॉन dx. तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे सो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर. नाउ 3 कॉन्स्टेंट है सो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, सो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो गया. नाउ एट x इज इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं एंड देन वी राइट x इज इक्वल्स टू 1. सो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 3 विच मीन्स द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू दिस कर्व इज 3. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, prove that the function fx is equals to cos x is strictly decreasing in the interval 0, pi and it is strictly increasing in the interval pi, 2 pi. So ये question जो है ये 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है बहुत बार and it's very easy. So let's see इसे कैसे करते हैं. So यहाँ पे हमें function given है cos x, so हम इसे पहले ऐसे ही लिख देंगे. Now in the second step we'll differentiate it with respect to x. Now इसे differentiate करेंगे so हम इसे f डैश x लिख देते हैं. सो f डैश x हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, सो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x. तो यहाँ पर ये आ गया. नाउ अब हमें प्रूव करना है दैट इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0, पाई इंटरवल. सो वी नो साइन x इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0, पाई. तो मतलब 0 से पाई तक का जितना भी इंटरवल होता है इसमें साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होती है, विच मीन्स माइनस साइन एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा. ऑब्वियसली अगर हम 1 कोई भी नंबर कंसिडर करें 1 इज ग्रेटर देन 0, बट अगर हम बात करें -1 की सो इट इज लेस देन 0. सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगा है. सो माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0. सो यहाँ पर माइनस साइन एक्स हमारा एफ डैश एक्स है. नाउ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. एफ डैश एक्स 0 से कम है इसीलिए इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0, पाई. सो ये तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई, 2 पाई. नाउ पाई, 2 पाई जो इंटरवल होता है उसके लिए साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से कम होती है. तो इसीलिए माइनस साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर होगी. तो यहाँ पे साइन एक्स अगर कोई भी नंबर है, सपोज -1 है जो कि 0 से कम है, अब अगर हम उसके आगे माइनस और लगा देंगे, एक और माइनस लगा देंगे, सो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. सो विच मीन्स वो 0 से बड़ा हो जाएगा. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाया है. तो माइनस साइन एक्स जो है वो एफ डैश एक्स है. सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 विच मीन्स इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई, 2 पाई. में बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है, रेस्ट द क्वेश्चन इज वेरी इजी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is, find the interval in which the function fx is equals to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly decreasing. So इन questions में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो function हमें given है we'll write it. So यहाँ पे हमें ये function given है, उसके बाद हम इसे differentiate करेंगे with respect to x. सो डिफ्रेंशिएट करने पे यहाँ पर हम एफ डैश एक्स लिख देंगे. नाउ ये 4 इंटू 3 12, सो 12x स्क्वायर हो जाएगा. सिमिलर यहाँ पे 12x माइनस 72. सो अगर आपको इसे फास्ट करना है तो आपका डिफ्रेंशिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए. सो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम 12 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. तो जहाँ पर कॉमन नहीं आता है वहाँ पर आप नहीं लेंगे, बट यहाँ पर कॉमन था इसलिए मैंने ले लिया है. सो उसके बाद हमें इंटरवल निकालना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. सो हम क्या करेंगे, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो ये जो फंक्शन है इसे हम 0 के इक्वल रख देंगे सो दैट हमें जो इंटरवल है वो मिल जाए. सो यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस
3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. सो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, विच मीन्स x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो जहाँ पर एक वैल्यू होती है वो तो ईजी होता है, बट यहाँ पर दो वैल्यूज़ है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी लिखेंगे. यहाँ पे दो पॉइंट्स आए हैं, सो -2 और 3. सो -2 इधर को आता है नेगेटिव की साइड को, इसलिए मैंने -2 इधर लिखा है एंड 3 को यहाँ पर लिखा है. सो अगर 3 और 4 होते सो 3 यहाँ पर लिखते हैं, 4 यहाँ पर लिखते हैं. सो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक का जो इंटरवल था उसे अब 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे दो पॉइंट्स आ गए हैं. सो 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 देन -2 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा इन्फिनिटी. अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जिस इंटरवल में है ये फंक्शन वो निकालना है. सो हम चेक कैसे करेंगे, ये जो प्रोसीजर होता है यहाँ पर अब मैं जो करने वाली हूँ वो आप शो नहीं करते हैं, ये जितना भी मैंने पहले लिखा है ये सारा शो करते हैं, बट जो अब मैं बताने वाली हूँ उसे शो नहीं करते हैं, उसे रफ वर्क में ही कैलकुलेट करते हैं. सो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लाइक -2 से पहले -3 आएगा, सो मैं -3 ले लेती हूँ. सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये फंक्शन है यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करके देखती हूँ, ये हमारा फंक्शन है. तो यहाँ पे -3 x के बदले में -3 रखूँगी, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, देन -3 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, आपको पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, बिकॉज 9 + 3 is 12, then -6 is 6, then 12 × 6 is 72. सो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, विच मीन्स यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहाँ पे. नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास है -2, 3. सो इसमें मैं सपोज 0 ले लेती हूँ, सो यहाँ पे मैं 0 की वैल्यू रखूँगी, सो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पे -6, तो ये कितना आ गया -72. सो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, विच मीन्स -2, 3 में ये जो इंटरवल है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. सिमिलरली 3, इन्फिनिटी के लिए भी हम चेक कर लेंगे. 4 मैंने सपोज ले लिया, सो यहाँ पर ये तो पूरा पॉजिटिव ही आ जाएगा, सो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है. सो विच मीन्स -2, इन्फिनिटी ऐसा इंटरवल है जिसपे ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Now the next question is, we have to find the equation of tangent and normal to the curve x is equals to cos t, y is equals to sin t at t is equals to π/4. सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है बहुत बार एंड दिस इज़ वेरी इजी. सो लेट्स सी से कैसे करते हैं. सो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये एक्चुअली कर्व है एंड ये पैरामेट्रिक फॉर्म है. सो पैरामेट्रिक फॉर्म से फिर हम इसे फर्दर dy/dx में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज जो स्लोप होता है टैंजेंट या नॉर्मल का वो dy/dx के फॉर्म में ही होता है. सो यहाँ पे हमने इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t. सो कॉस का होता है माइनस साइन, सो ये माइनस साइन t आ गया. सिमिलरली यहाँ पे भी dy/dt, सो ये कॉस t आ गया. नाउ dy/dx जब हम निकालेंगे सो एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, सो dy/dt/dx/dt. सो यहाँ पर फर्दर हमारी वैल्यू आ गई -cot t. Now we have been given at t is equals to π/4. So t is equals to π/4 पे -cot π/4 and cot π/4 की वैल्यू होती है 1, सो ये -1 आ गया. अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है -1/dy/dx, मतलब जो भी टैंजेंट का स्लोप होता है उसका इन्वर्स और नेगेटिव वैल्यू. सो ये आ जाएगा -1 यहाँ पर -1 आया है, सो विच मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो 1 आ गया. नाउ जो इक्वेशन होती है, अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की, सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू जो भी आपका स्लोप आया होता है इंटू x माइनस x1. सो ये y1 और x1 निकाल लेते हैं हम सबसे पहले. सो यहाँ पर π/4 गिवन है एंड x इज इक्वल्स टू cos t, y इज इक्वल्स टू sin t. सो x1 जो होगा हमारा वो होगा cos π/4 एंड y1 होगा हमारा sin π/4. सो इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है. सो x1 और y1 हमारा निकाल गया. सो हम इक्वेशन भी अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं. y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू स्लोप जो टैंजेंट का है वो -1 है, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 इंटू x माइनस 1/√2. सो y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू -x प्लस 1/√2. सो ये x इधर चल जाएगा, सो x प्लस y माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा. फर्दर से सॉल्व करेंगे, सो x प्लस वाई, नाउ ये -2/√2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो हमारा जो आंसर होगा वो x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. ये जो है हमारी इक्वेशन है ऑफ
टैंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हमने निकाल ली, अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लुक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी वही होती है, बस यहाँ पे y माइनस y1 जो नॉर्मल का स्लोप है वो लिख देंगे। सो नॉर्मल का स्लोप y1 है, देन x माइनस x1। सो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1/√2। सो ये तो बहुत ईजीली सॉल्व हो गया है, ये दोनों ऐसे कट जाएंगे, x इज इक्वल टू वाई, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो दोनों की जो इक्वेशन है वो निकल गई है। सो आप देख सकते हैं 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, एंड दिस इज़ वेरी इजी अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। किसी भी और टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।